So good evening everyone and welcome to this class on proverbs. आज की क्लास में हम proverbs की प्रैक्टिस करने वाले हैं. आप लोगों को पता है कि competitive एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इतने proverbs हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ना, तो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. तो मैं आज के सेशन में जो आपको प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस दूंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बता देती हूँ कि प्रोवर्ब होते क्या हैं. ठीक है, तो आप तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोवर्ब होते क्या हैं. ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को. तो प्रोवर्ब जो होते हैं वो सेइंग होती है. ठीक है, ट्रेडिशनल पुरानी कई टाइम से चली आ रही सेइंग्स होती हैं, कहावतें होती हैं जो कि कुछ विजडम एक्सप्रेस करती हैं. ठीक है, ज़िंदगी का तजुर्बा एक्सपीरियंस डिपिक्ट करती हैं या प्रेजेंट करती हैं. ठीक है, तो हर लैंग्वेज में कुछ जो हैं प्रोवर्ब्स होते हैं. तो जो इंग्लिश में प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है, उसके हिंदी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे. तो मैं ग्रुप में देख रही थी कि क्वेश्चंस आ रहे थे प्रोवर्ब से रिलेटेड और हिंदी में प्रोवर्ब देखे आप लोग सोच रहे थे कि इंग्लिश में क्या उसका ट्रांसलेशन है. तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आज के सेशन के बाद में आपको क्लियर हो जाएंगे. जो लिस्ट मैं आज प्रोवर्ब की डिस्कस करूँगी प्रैक्टिस के मेथड से. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है. हिंदी में एक लोकोक्ति या फिर कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा. आप लोगों ने सुना होगा. अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर जो है आप बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन बना देंगे. ठीक है, जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा उसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स. ठीक है, जिसको काम करना नहीं आता वो सारा का सारा ब्लेम किस पे डालता है कि टूल्स पे, कि टूल्स ही खराब है ना. तो इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ कि you blame someone else, be it the people or be it the circumstances or be it the tools that you are using for your failure, for not being able to do something well. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. प्रोवर्ब पता चल गई ना क्या है? प्रोवर्ब क्या है? कहावतें हैं जो कि चली आ रही हैं जनरेशन जर जनरेशन और एक्सप्रेस क्या करती है वो विजडम. ठीक है, ज़िंदगी का तजुर्बा, जो विजडम गेन करते हैं हम एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ. ओके, तो आज से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हिंदी प्रोवर्ब मतलब हिंदी में जो कहावत है उसको लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे. आपका एफर्ट जाना चाहिए कि हिंदी की कोई कहावत आपको मिल गई उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट आपको सर्च करना है. आपको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है. तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में आए हुए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. और आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो मैं देखती हूँ कि कितना आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये प्रोवर्ब लिया है अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड. ठीक है, इट्स अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश. अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड. और 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं. अब बताइए कि इसमें से क्या लग रहा है कि कौन सा सही है. ध्यान से प्रोवर्ब पढ़िए. अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड. मैम सी, to enjoy the luxury of life. ओके, मैम सी, ऑप्शन सी. अच्छा ठीक है. मैम ऑप्शन डी मैम. अच्छा ठीक है, मैं दो रिस्पॉन्सेस मैं देख रही हूँ कि आप लोग बता रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं ऑप्शन डी. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. तो जिन्होंने सही आंसर दिया है पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, वेरी गुड. ठीक है, पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता था गेस किया है तो भी बहुत बढ़िया गेस किया है आप लोगों ने. ठीक है, अब वही है ना कि कंफ्यूज हो गया आपकी अर्थ जॉयज एंड हेवन्स कंबाइंड. हेवन को हम हमेशा ब्लिस के साथ जोड़ते हैं. ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की कभी भी आप लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते. ठीक है, प्रोवर्ब्स तो फिर भी थोड़ा सा आसान होता है मीनिंग गेस करना, ईडियम्स में तो वो भी नहीं होता है. तो एक हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी कि आम तो आम गुठलियों के भी दाम,
सुना है? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. यस, तो उस ये जो अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड है, इसका हिंदी इक्विवेलेंट यही है, आम तो आम गुठलियों के बेदाम। ठीक है, अब आपको हिंदी इक्विवेलेंट मतलब हिंदी की कहावत का इंग्लिश इक्विवेलेंट भी पता चल गया। और अगर ये किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए या इसी फॉर्म में पूछा जाए जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। मतलब यही है कि एक काम से बहुत फ़ायदे होना, मल्टीपल फ़ायदे होना। ठीक है, Okay, ma'am. समझ में आ गया है? हिंदी इक्विवेलेंट भी नोट करते चलिए। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स। सारे एग्जाम में आए हुए हैं ये। हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स, 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि कौन सही आंसर बताता है। हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स, क्या समझ में आ रहा है? चारों ऑप्शन को क्लोजली देखिए। Ma'am, D. अच्छा ठीक है, बाकी व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस? किसी को Ma'am, लग, option. Ma'am, C. अच्छा किसी को लग रहा है सी, किसी को लग रहा है डी, किसी को ए नहीं लग रहा? लग रहा है। किसी मैम को ए लग रहा है। ए लग रहा है ना? ए लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ए लग रहा है उनको बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। जिन लोगों को ऑप्शन डी लग रहा है दे आर राइट। ठीक है, बोलते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं कि सुना ही होगा, बड़े लोग बड़ी बातें, बोलते हैं या नहीं, है ना? तो ये जो हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स है, उसका हिंदी इक्विवेलेंट है बड़ी लोग बड़ी बातें। ठीक है, कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग कौन होते हैं? बड़े लोग अकम्पलिश लोग जो हैं। बड़े लोग का मतलब यहाँ पर एज में बड़े नहीं है, मतलब अकम्पलिश जो लोग हैं जिन्होंने कुछ हासिल किया लाइफ में। हासिल किया हुआ। हाँ, Okay, ma'am. तो वो लोग क्या हैं? वो लोग प्रोफाउंड बड़े आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये प्रोवर्ब, इसका मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा कि बड़ी लोग बड़ी बातें, जो हिंदी इक्विवेलेंट है इस प्रोवर्ब का। और उसका मीनिंग क्या होता है कि जो अकम्पलिश लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बातें भी बड़ी होती हैं, बड़ी चीज़ों के बारे में, बड़े आइडियाज़ के बारे में होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट प्रोवर्ब पे मूव करें। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज गुड माइंड गुड फाइंड। ठीक है, गुड माइंड गुड फाइंड। चारों ऑप्शंस देखिए, गुड माइंड गुड फाइंड। ऑप्शन डी। डी। अच्छा मैंने मैम ऑप्शन डी। Ma'am, D. Ma'am, D. अच्छा A person with a Ma'am, good D. mind Ma'am, D. is good fit for any अच्छा, task. मुझे ज़्यादातर आंसर्स तो ऑप्शन डी मिल रहे हैं। किसी को भी ऑप्शन ए नहीं लग रहा? Then you are ओके, राइट आंसर है गुड माइंड गुड फाइंड का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हिंदी में आपने सुना होगा कि आप अच्छे तो जग अच्छा, सुना है? सुना है? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो आप अच्छे तो जग अच्छे का इंग्लिश लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। इफ़ यू आर गुड देन एवरीवन इज़ गुड, ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर हिंदी कहावत और फिर उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट देखना है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? आप अच्छे तो जग अच्छा है कि गुड माइंड गुड फाइंड। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, तो आप जो हैं हर जगह गुड माइंड गुड फाइंड ना, ये ठीक है, इसका राइट आंसर ये है गुड माइंड गुड फाइंड का ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन डी। अ पर्सन विद अ गुड माइंड इज गुड फिट फॉर एनी टास्क। ठीक है, अ गुड पर्सन फाइंड गुड पीपल एवरीवेयर, राइट? ये है गुड माइंड गुड फाइंड। मतलब गुड माइंड गुड फाइंड का क्या मतलब है? गुड माइंड गुड फाइंड का मतलब ये होता है कि जो अच्छा है उसको हर जगह अच्छा मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे। उसका ये मतलब नहीं है कि जिसका अच्छा दिमाग है वो मुश्किल चीज़ों का सल्यूशन ढूंढ लेगा, वो नहीं है। ठीक है, मैंने एकदम मैं आई गॉट कैरीड अवे, मैं ऑप्शन बी पढ़ा ही नहीं मैंने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, पता चल गया? प्रोवर्ब पता चल गया, उसका हिंदी इक्विवेलेंट पता चल गया, आप अच्छे तो जग अच्छा। तो आप अच्छे तो जग अच्छा, उस ऑप्शन को कौन कैप्चर कर रहा है? ऑप्शन बी कैप्चर कर रहा है कि अ गुड पर्सन फाइंड्स गुड पीपल एवरीवेयर। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन।
अ फिगर अमंग साइफर, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। अ फिगर अमंग साइफर, चार ऑप्शन क्या है, होता है? चार ऑप्शन ध्यान से देखिए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अच्छा, अंधों में कौन आ रहा था? हाँ सॉरी बहुत मैम, बढ़िया, साइफर क्या होता है? बिल्कुल सी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अ फिगर अमंग साइफर मतलब क्या होता है? साइफर मतलब होगा आपका जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट जो बहुत बोस्ट कर रहे हैं। तो अ फिगर अमंग साइफर का मतलब यही है यहाँ पर कि अंधों में काना राजा, बिल्कुल सही आपने गेस की। राजा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए अ फिगर अमंग साइफर, और इसका हिंदी इक्विवेलेंट नोट कर लीजिए, अंधों में काना राजा। हाँ राजा। ठीक है, तो बाकी सब तो मैम जो बी है, ऑप्शन सही होगा। हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बाकी सबको तो कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल ही इलिटरेट है, उसमें थोड़ी सी भी किसी को नॉलेज होगी तो उसी को ही किंग समझा जाता है, उसी को ही ग्रेट समझा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब। हियर्स द नेक्स्ट प्रोवर्ब, वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम। Discuss private matter and progress to discuss volume. Told you. मुश्किल लग रहा है थोड़ा, सुना है कभी? मैम ए। अच्छा ठीक है, मैम बी। मैम ए। अच्छा बी। मैम बी। इसमें तो ऑप्शंस बहुत क्लोज लग रहे हैं मुझे, ए बी सी तीनों सुनाई पड़े हैं। ऑप्शन डी बस अभी तक किसी ने नहीं कहा, हो सकता है जो किसी ने नहीं कहा वही राइट ऑप्शन हो, सोच लीजिए एक बार, देख लीजिए। ओके, लेट्स गेट टू द आंसर नाउ। ठीक है, वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम का मतलब है, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, अब ऑप्शन ए वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम का क्या मतलब होता है कि जो अपनी घर की बात है, मतलब जो आपके प्राइवेट मैटर्स हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है, उसको आप जो है घर में ही डिस्कस करें। ठीक है, पब्लिक। हाँ, तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक, नेक्स्ट है टू डिस्कस बर्निंग इश्यूज, टू आर्ग्यू ओवर मनी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने जो है ये पब्लिक की जगह मैंने प्राइवेट कर देना चाहिए था, कि टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स एट होम और इन पर्सन। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक नहीं, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ, ये जो प्रोवर्ब है इसके दो वर्जन है। वो कौन कौन से दो वर्जन है? पहला तो जो मैंने क्वेश्चन में यूज़ किया है, वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम, मतलब कि अपने प्राइवेट मैटर्स को जो है घर पर ही डिस्कस करो, घर पर ही सुलझाओ। और एक होता है वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक। मैं वापस बोलती हूँ, वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक। ठीक है, तो उसका जो वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक होता है, उसका ये होता है टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक। ठीक है, तो मैंने इसका सेकेंड वर्जन एट होम किया ना, तो एट होम से यहाँ ये पब्लिक वाला सब्स्टिट्यूट करके आप कर दोगे इन पर्सन। ठीक है, या इन हाउस कर दोगे आप। दोनों वर्जन समझ में आ गए? आए समझ में दोनों वर्जन? कि घर का बोलते ना, कहावत है कि घर की बात घर में ही रखें, बोलते हैं। तो वो जो ये कहावत है कि घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम। ठीक है, कि घर की बात घर में ही रखो, घर के मामले घर में ही रखो। और इसका जो सेकेंड वर्जन है वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक, उसका मतलब है कि घर की बात जो है बाहर सरे आम करी, लोगों ने सरे आम करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे बॉलीवुड हॉलीवुड स्कैंडल्स इरप्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो होते हैं पार्टनर्स या बिजनेस पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं, पब्लिक में लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कि दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जब मैं ये पीपीटी शेयर करूँगी तो ये करेक्शन कर दूँगी यहाँ पर। नेक्स्ट है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसको जब आप नोट करेंगे, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या राइट आंसर होगा? लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ क्या होता है? जितना है मतलब लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, जितना है, जितनी चादर उतना पैर फंसाओ। अच्छा, मे बी, आई एम नॉट श्योर मैम। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स?
have just nothing What do from you the think? Which options. is the right option? I think B. B. Okay. Yes, ma'am. B. Okay. So, okay. Some are saying B, and someone is saying Ma'am, D. D, ma'am. ओके ओके, ठीक है, मैं आपको इसका हिंदी इक्विवेलेंट बताती हूँ, फिर आप मुझे सही आंसर बताएंगे। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। ठीक है, अगर Okay, पानी ma'am. पीना है तो रोज़ कुआं खोदना है ना। तो ये कौन करेगा? ये वही करेगा जिसके पास बस जस्ट इनफ है टू लास्ट फॉर दैट डे। अगर दूसरे दिन पानी चाहिए तो दूसरे दिन भी कुआं खोदना है ना। D. तो बोलते हैं ना, जब आपका एकदम टाइट फाइनेंसेस होते हैं, एकदम जितना है उतना उसी दिन ख़त्म हो जा रहा है, या मंथ टू मंथ आप लिव कर रहे हो, तो बोलते हैं कि दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। बस उनके पास इतना सा ही है कि उस दिन का गुजारा हो जाए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। दूसरे दिन कहाँ से चलेगा उनका घर, इसका उनको कुछ पता नहीं है। कल फिर मेहनत करेंगे तो कल फिर घर चलेगा, है ना। रोज़ कुआं खोदा और रोज़ पानी पिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, टू हैव जस्ट इनफ इनकम, टू हैव जस्ट इनफ मीन्स, ठीक है, टू लास्ट फॉर दैट डे एंड टू हैव नथिंग एक्स्ट्रा। ओके, क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो, जिनको ऑप्शन बी लग रहा था, ऑप्शन बी भी क्लोज ऑप्शन था, ठीक है, टू लिव ऑन मीगर इनकम। बट ये जो है इस प्रोवर्ब की रियल मीनिंग, रियल एसेंस कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। तो जो बिल्कुल पॉइंटेड रियल मीनिंग कैप्चर करेगा वो ऑप्शन डी करेगा। ओके, लिव, जब हम बोलते हैं कि टू लिव ऑन मीगर इनकम, उसका मतलब होता है कि बहुत ही कम इनकम पे सरवाइव करना। बट कम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में थोड़ा बहुत नहीं बचता है ना। मीगर का मतलब कम है बस। बट ऑप्शन डी बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा है कि बस इतना ही कि आज का गुजारा हो जाए और कल का पता नहीं। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये आपको यूज़ भी करना चाहिए, एग्जामिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, और कई बार मैंने यूज़ होते हुए देखा है। नेक्स्ट है, मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। क्या है ये? मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, बहुत ही राइम करने वाला प्रोवर्ब है ये। ठीक है, लुक एट ऑल द ऑप्शंस क्लोजली एंड टेल मी विच इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल हिंट नहीं मिलेगा प्रोवर्ब से इसमें। C. Option B. Ma'am, Option C. B. Ma'am, C. ओके, C लग रहा है. some are saying Ma'am, C, C. some are saying D. Okay, no one is saying A, no one is saying B. Many a people. Many small amounts accumulate to make a large quantity. ओके, ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी इक्विवेलेंट बताऊंगी। ठीक है, आपको हर प्रोवर्ब का हिंदी इक्विवेलेंट भी पता होना चाहिए। मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, Okay, ma'am. बूंद प्रवाह. हाँ, तो इसका राइट आंसर अब तो सब यूनानिमसली बोलेंगे कि राइट आंसर क्या है? B. ऑप्शन बी है। ठीक है, कि मैनी स्मॉल अमाउंट्स दे एक्यूमुलेट टू मेक अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, याद रहेगा आप सबको, मैनी अ मिकल पिकल मेक्स अ मिकल। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, Many small. हाँ, मैनी स्मॉल अमाउंट्स दे एक्यूमुलेट टू मेक अ लार्जर क्वांटिटी। ओके, बूंद बूंद से घड़ा भरे, मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। Next is very important, often used, let bygones be bygones. Okay, let bygones be bygones. क्या है इसका राइट आंसर? Ma'am, option A. Ma'am, A. ओके, Ma'am, A. That happen in the अच्छा, past. Ma'am, option A. अच्छा, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए। पहले मैं हिंदी इक्विवेलेंट बताऊंगी आपको, फिर आप बताएंगे कि क्या अभी भी आपको ऑप्शन ए लगता है या कोई और ऑप्शन लगता है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका हिंदी इक्विवेलेंट है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ठीक है, जो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग थोड़ा ना होता है कि
you go to a cremation ground and you start digging up the buried bodies, वो तो होता नहीं लिटरल मीनिंग। मतलब यही है कि जो चीज़ पास्ट में जो बुरा हुआ है पास्ट में उसको भूल जाओ, यही होता है ना। यस मैम, फॉरगेट द बैड थिंग्स। हाँ, तो यहाँ पर फॉरगिव द एनिमीज तो जो है वो नहीं है, वो तो कहीं से नहीं है, जो मिस्टेक्स भी नहीं है, फ्यूचर इज मोर एक्साइटिंग ये भी नहीं है। तो क्या है आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए कि फॉरगेट द बैड थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। हैंडसम दैट हैंडसम डज। You are the most people are handsome, those who kids are handsome. Awesome. हैंडसम दैट हैंडसम डज। मैम सी, जो अच्छे काम करे। ओके, ठीक ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं, और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं और उनको मन में कोई ऑप्शन लग रहा है। अगर ऑप्शन सी लग रहा है तो सही, कोई और ऑप्शन लग रहा है तो गलत। ठीक है, हैंडसम दैट हैंडसम डस, कहते हैं ना कि हमारे जिसके कर्म अच्छे वो अच्छा है ना। हाँ, तो यहाँ पर हैंडसम का मतलब वही है कि द वन हु डज गुड डीड्स इज हैंडसम। ओके, तो ऑप्शन सी है उसका राइट आंसर। एक मूवी है फॉरेस्ट गंप, उसमें क्या बोलते हैं? स्टूपिड दैट स्टूपिड डस। तो वो इस सी का ही मतलब वर्जन है, क्रिएटिव वर्जन है कि स्टूपिड कौन? जो स्टूपिड चीज़ करे। हैंडसम कौन? जो हैंडसम काम करे, जो अच्छे डीड्स करे। ओके, नेक्स्ट है बट मी नो बट्स। बट मी नो बट्स बहुत ही ट्रिकी है, एग्जाम में आता है और कुछ समझ में नहीं आता बट मी नॉट बट्स को देख कर। ऑप्शन बी। ओके, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद मी। अच्छा, ये वन ऑफ द इट इज ऑप्शन सी। ओके ओके ओके, डू नॉट गिव मी एनी ऑब्जेक्शन। बट मी नॉट बट्स, पता है बट मी नॉट बट्स। चलो ठीक है, आपको काफ़ी टाइम दे दिया है मैंने, इतना टाइम एग्जामिनेशन में होगा नहीं। तो बट मी नॉट बट्स इसका राइट आंसर है। जिसको ऑप्शन सी लग रहा है उसको सही लग रहा है, बाकी सबको गलत लग रहा है। ठीक है, बट मी नॉट बट्स का मतलब है कि मेरे सामने मेरा ऑब्जेक्शन वो मत करो, मुझे ऑब्जेक्ट मत करो। ठीक है, मेरे लिए ऑब्स्टिकल्स मत क्रिएट करो, मेरी चीज़ को रिजेक्ट मत करो, है ना। तो दैट इज बट मी नॉट बट्स। ओके, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू मी। ओके, राइट, आया समझ में? बट मी नो बट्स। ओके मैम। हाँ, बट देखिए ध्यान से देखिए, बट मी नॉट बट्स। ठीक है, बट मतलब एक होता है ना, जैसे लॉक हॉर्न्स बोलते हैं, एक इंग्लिश में है कि दे आर ऑलवेज सीन लॉकिंग हॉर्न्स। तो दे आर ऑलवेज सीन लॉकिंग हॉर्न्स का क्या मतलब होता है? दे आर ऑलवेज सीन आर्ग्यूइंग, fighting. It can be a verbal fight, it can be a physical fight, usually a verbal fight, lock horns. ठीक है, तो ये उसका बिल्कुल उल्टा है, ये है but me not buts, कि never argue with me, never object to me. Okay, आया आप? ठीक, next, by trying the Greeks got into Troy. By trying the Greeks got into Troy. Very English proverb. इसका ऑब्वियसली हिंदी वर्जन आपको एज सच नहीं, लिटरली नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस? डू यू थिंक इट्स ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कहते हैं ना जब ठान लिया तो हो ही जाएगा, है ना। तो अगर आपने कोई डिटर्मिनेशन कर ली है तो एनीथिंग इज अचीवेबल। ओके, तो बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, ये इसका पता है, इस प्रोवर्ब को तो देख करके फिर भी थोड़ा इजी था गैस कर पाना, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसके कीवर्ड को पकड़ लेते ना, ट्राइंग, और ऑप्शन को पढ़ते तो पता चल ही जाता कि यही वाला होगा, है ना। यस मैम, वो ट्रॉय की स्टोरी है। हाँ हाँ, ठीक है, तो बाय ट्राइंग, यस, तो उसमें क्या था कि अगर ग्रीक्स ने अगर डिटर्मिनेशन कर लिया, ठान लिया कि वी हैव टू गेट इनटू ट्रॉय, तो दे रीच ट्रॉय।
तो ये इसका मतलब यही है कि अगर आपने एक बार ठान ली, डिटर्मिनेशन कर ली, तो कुछ भी किया जा सकता है ना? ओके, सही है, यस मैम। सबको समझ में आ गया है? यस मैम। हाँ Yes, तो ma'am. हाँ तो ये सारे प्रोवर्ब्स मैंने क्लास में आज कवर किए हैं, और अब आप सीधा देखते ही मुझे राइट आंसर बताएंगे और हिंदी इक्विवेलेंट बताएंगे। अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड। डी ऑप्शन। D. हाँ, ऑप्शन डी। आम तो आम, आम गुठलियों के के आम, गुठलियों के नाम। हाँ, हाई विंड ब्लोज ऑन हाई हिल्स। बड़ी बात करते बड़े लोग। हाँ, accomplished people talk about their ऑप्शन डी, form। अकॉम्प्लिश पीपल टॉक अबाउट। बिल्कुल। अब ना सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं समझ लेना है, बस अब एग्जाम में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आए, किसी भी क्वेश्चन तरीके से पूछा हो, सही आंसर आप कर पाए। गुड माइंड गुड फाइंड। आप भले को जब भले। आप बच्चे जब हाँ, कि जो अच्छे लोग होते हैं, आप भले वो तो अपनी जग जगह भला। से, ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, आप भले तो जग भला। जो अच्छे हैं, उनको हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं, उनको सब अच्छा लगता है। ठीक है, फिगर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और प्रोवर्ब बताऊंगी जो मैंने कवर नहीं किया है। वो सुना है कि एवरीथिंग अपीयर्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड Yes, आई। मैम। मैम हरियाली के अंधे को सब कुछ हरा ही दिखता है। सावन के अंधे को हाँ, सावन के हरे अंधे को सब हरा दिखता है। तो एवरीथिंग दिखता है। अपीयर्स पेल टू अ जॉन्डिस्ड आई और अ जॉन्डिस्ड Okay, आई ma'am. पर्सन। नेक्स्ट है। मैम मैंने कुछ लिखी भी है, अच्छा, ठीक है, वो भी आप शेयर कर सकते तो हैं। मैं उन्हें ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल आप शेयर करिए, दैट विल बी वेरी एनकरेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अ अंधों फिगर। में गाना राजा। हाँ, अ फिगर अमंग साइफर इज अंधों में काना राजा। काना तो राजा। ये ऑप्शंस जो हैं, इसके अलावा भी किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट किए हों तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट Yes, है ma'am. वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम। अपने घर की बातें घर तक ही रखो। हाँ, और घर की अगर बात घर हाँ, और में अगर रखना। ये बोले वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक। तो अपने घर की बातें बाहर डिस्कस मत करो, उन्हें घर घर में की रखो। बात बाहर बाहर की बातें अगर बाहर रखो। अगर अगर इस तरीके से कोई कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ आए कि द टू बिजनेस पार्टनर्स दे वर सीन वॉशिंग देयर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो मतलब अपनी प्राइवेट बातें पब्लिक में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अपने जो पर्सनल बिजनेस मैटर्स हैं वो पब्लिक में डिस्कस कर रहे थे या आर्ग्यू कर रहे थे उन पे। ठीक है, फिर है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब। रोज कुआ खोदो, रोज पानी पीना। हाँ, मतलब सिर्फ इतना हो, इतने मीन्स होना, इतने लिमिटेड मीन्स होना कि बस उस दिन का गुजारा चले। ठीक है। Yes, ma'am. जैसे रोज कमाना रोज खाना। हाँ, रोज कमाना रोज खाना। ठीक है, ये उसी का ही वर्जन है। प्रोवर्ब्स में क्या होगा ना, आपको बहुत वर्जन मिलेंगे। जैसे वो है कौन सी गगरी छलकत जाए। हाँ, अधगर गगरी छलकत जाए, वो वाला। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसमें क्या है? डीप रिवर्स मूविंग। हाँ, दैट एम्प्टी पिक्चर Silent दे majesty. मेक मोर नॉइज। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्जन मिलेंगे हर प्रोवर्ब के। बट मेरा कहना सिर्फ ये है कि लिटरल ट्रांसलेशन में कभी नहीं फंसिए, हमेशा उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट सीखिए। मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, दैट बूंद इज। बूंद सागर बनता है या बूंद बूंद घड़ा भरता है। हाँ, बूंद बूंद से सागर भरता है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। गड़े मुर्दे नहीं फाड़ने। गड़े मुर्दे न उखाड़ना। हाँ, दैट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग बैड दैट हैपेंड इन द पास्ट। हैंडसम दैट हैंडसम डज। अच्छे लोग अच्छे काम ही करते हैं। हाँ, जो अच्छा जो अच्छा होता है वो अच्छे कौन काम होता करता है? जो अच्छे जो काम अच्छे करता काम है। करता हाँ। है। और नेक्स्ट, बट मी नॉट बर्ड्स। Do not give me any डोंट गिव मी एनी ऑब्जेक्शन। हाँ, Option ऑब्जेक्शन। हाँ, ऑब्जेक्शन का मतलब यहाँ पर ये एक वर्ड दे दिया। मान लेते हैं कि ऑप्शन में कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या और वर्ड्स हो सकते हैं ऑब्जेक्शन की जगह? डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट ऑब्जेक्ट। Argue. हाँ, ऑब्जेक्ट, फाइट, इस तरीके से। ठीक है। तो इसके साथ अभी ये, हाँ, लास्ट ये है, बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय। चाहो तो एक दिन में बहुत सारे, चाहो तो ग्रीक ट्रॉय भी ले सकते हैं, यानी कि हम अगर किसी चीज की डिटरमाइन कर ले तो कुछ भी पा सकते हाँ, तो एक तरीके से जो वो वाला प्रोवर्ब है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उसी का ही दूसरा वर्जन है ये, कि अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो प्रोवर्ब ये जो इस तरीके की क्लासेस है ना, ये हम बीच बीच में लेते रहेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में लेना चाह रही हूँ आप लोगों की रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाली, ठीक है। ma'am. और इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। पीपीटी में अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा सेव होने में टाइम लगता है, तो वो मैं आज कर लूँगी रात तक। और अनु प्लीज़ वो जो आपने प्रोवर्ब की लिस्ट कलेक्ट की है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड, सो दैट वुड बी ग्रेट। Yes, ma'am. Okay, I'll share it now. Yes, thank you so much, Anu, and thank you everyone. I hope you learned something new and that would prove helpful in your exams.